देश में सर्वोच्च मुस्लिम समुदाय का अगर कहीं विकास हुआ है तो बिहार में हुआ है और हमारी सरकार ने किया है। और हमसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का विकास किसने किया है? नमाज में विरोध करना और विरोध कराना ये राजनीतिक दलों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। बिहार में हम सेकुलर सरकार चला रहे हैं 18 वर्षों से, तो बिहार में सत्ता मतलब नीतीश कुमार, बिहार में सरकार मतलब नीतीश कुमार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश भर में आप देख रहे थे कि विरोध चल रहा था और उसी दौरान ये तक कहा गया कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन नहीं करेंगे तो बिल नहीं पास होगा। लेकिन अब बिल पास हो चुका है और बिल पास होने से पहले आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन रहे थे। उनका साफ कहना था नीतीश और नायडू को कि अगर बिल पास अगर होता है तो देश का मुसलमान कभी नीतीश और नायडू को माफ़ नहीं करेगा। धर्मेंद्र यादव काफ़ी मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ संसद भवन के सत्र के दौरान आप सभी ने देखा। हमसे अभी बात करने के लिए वक्फ बिल और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के अजय कुमार जी बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे। अजय जी, वक्फ बिल पास हो गया है, पहली बात तो ये दिल में अब क्या आ रहा है आपके? देखिए, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही घोषित कर दिया है कि ये वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। जैसे आम ट्रस्ट है वैसे एक ट्रस्ट है ये। और रही बात हिंदू मुस्लिम एकता की बात, मुसलमानों के हितैषी की बात, तो इसमें केवल दो ही प्रकार के लोग विरोध करते हैं। एक वे मुस्लिम समुदाय के लोग जो इन जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और दूसरा वे राजनीतिक दल के लोग जो इनको मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। हमें किसी से शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। देश पे 75 में इमरजेंसी और 84 में सिख दंगा थोपने वाली कांग्रेस हमको सिखाएगी कि सेकुलरिज्म क्या है। हम 18 सालों से बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, और हमसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का विकास किसने किया है? देश में सर्वोच्च मुस्लिम समुदाय का अगर कहीं विकास हुआ है तो बिहार में हुआ है और हमारी सरकार ने किया है। तो हम चूँकि वक्फ बोर्ड पे सरकार ने हमारी 3 संशोधन को मान लिया था, जो कि हमारे मुस्लिम भाई जो हमें बताए कि हमें ये दिक्कत है, वो 3 जो हम लोगों ने उसमें संशोधन करवाया, उससे मुस्लिम समुदाय को किसी तरीके की कोई परेशानी होने की तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ट्रस्ट हो रहा है ये सेकुलर ट्रस्ट बन जाएगा। अभी तक कुछ लोगों ने इस पे आधिपत्य कर रखा था, और आज ये हर मुस्लिम भाइयों के विकास के लिए ये ट्रस्ट बहुत ही आगे बढ़ेगा। आप तो काफ़ी अच्छी बातें कर दी है। राजधानी लखनऊ के अंदर ही काला फीता बांधकर मुसलमानों ने ईद से पहले आखिरी नमाज में विरोध किया था। सभी विरोध कर रहे थे। देखिए, नमाज में विरोध करना और विरोध कराना ये राजनीतिक दलों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो देश की जनता के पास ये अफवाह फैलाया गया था कि ये मुस्लिम भाइयों के धार्मिक हित का शोषण करेगा, जो कि संभव ही नहीं है। देश का सर्वोच्च न्यायालय, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जिसको पहले ही घोषित कर दिया है कि ये कोई धार्मिक ट्रस्ट नहीं है, जो कि इस्लाम के पर्सनल लॉ में कोई हम हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। तो जब पर्सनल लॉ में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये आम ट्रस्ट के समान एक ट्रस्ट है, तो जैसे आम ट्रस्ट की व्यवस्था होती है वैसे इसकी व्यवस्था करना ये देश हित में है और ये होना चाहिए। कई बड़े नेताओं ने ये भी कहा है विपक्ष के कि मुसलमान नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगा। देखिए, ये तो वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान
नीतीश जी को माफ करेगा या नहीं करेगा, ये मुसलमान जानता है। जो उनका सबसे बड़ा हितैषी कौन है? हम सेकुलर पहले से हैं और आज भी हम सेकुलरिज्म ही चाहते हैं, हम सेकुलर ही हैं। बिहार में हम सेकुलर सरकार चला रहे हैं 18 वर्षों से, तो इसमें किसी तरीके से, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमें 75 में देश में इमरजेंसी थोपने वाला और 84 में सिख दंगा कराने वाले कांग्रेस से हमें सेकुलरिज्म सीखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, मैंने आपसे एक चीज़ और बताया कि कुछ लोगों, जैसे असुबुद्दीन ओवैसी का नाम आपने लिया, ये लोग वही लोग हैं जो केवल मुस्लिम की बात करते हैं। ये अभी आप समाजवादी पार्टी जिसको आप लोग बोलते हो, हम लोग समाजवादी पार्टी नहीं मानते हैं, हम उसको मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानते हैं। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो मुस्लिम भाइयों को अपना एक निजी वोट बैंक समझ रखी है, यही लोग विरोध करवाते हैं, यही लोग उकसाते हैं, दंगा करवाते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। और देश में, बिहार में और यूपी में, पूरे देश में आप देखिए, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, मुस्लिम पूर्ण रूप से सुरक्षित है, हिंदू पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और गंगा जमुनी तहजीब जो है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बिहार की सरकार है, जो माननीय नीतीश कुमार की नेतृत्व में 17 सालों से चल रही है। नीतीश कुमार किसी भी दबाव में नहीं है? कभी नहीं। हम आज तक, आप, ये तो हास्यास्पद विषय है, जो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में नहीं है। अरे नीतीश कुमार आज क्या, दुनिया की कोई ऐसी टकसाल नहीं है जो नीतीश कुमार के कुर्ते पे दाग लगा सके। कोई टकसाल नहीं बनी जो नीतीश कुमार को खरीद सके। कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया के सपनों को साकार करते हुए जो बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को 18 सालों से देश के सर्वांगीण विकास, देश में जो सबसे ज़्यादा विकास दर है, उन्होंने बिहार सरकार का है विकास दर 10 पॉइंट कुछ का है। आप नीतीश कुमार के पार्टी में इसलिए बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे कई नेता या फिर पब्लिक डोमेन में सिर्फ पलटू चाचा के नाम से वो सिर्फ प्रसिद्ध है। देखिए, ये तो आप कह रहे हो, मैं पार्टी में होने के नाते नहीं, ये हमारे विपक्षी दल वाले भी मानने को तैयार हैं कि माननीय नीतीश जी, नीतीश शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण का नाम है। नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है। और गीता में कहा गया था, महाभारत में कहा गया था, जहां कृष्ण वहां जय। वही स्थिति बिहार की है। बिहार में सत्ता यानी नीतीश। बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार को अपने सर आंखों पे बैठा रखा है, उन्हें अपना लाडला बना लिया है। तो नीतीश जी ने जो बिहार की जनता के लिए काम किया है, ये केवल बातें करने से नहीं होती है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी जब एनडीए जब गठबंधन हुआ, जब फाइनल जब सरकार बनी, तो स्पेशल दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे बिहार को, जो कि अभी तक नहीं दिला पाए, लेकिन वक्फ बिल की बात चर्चा बाद में हुई और वो पहले पास हो गया। देखिए, बिहार में जो स्पेशल दर्जा दिलाने की बिहार की बात थी, तो स्पेशल आप दर्जा दें या स्पेशल पैकेज, आपको शायद, आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि जो पिछला बजट पेश हुआ था उसमें बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था। स्पेशल पैकेज में जब शांत हो गया, शांत नहीं हुआ। जो हमें मिला उससे हम बिहार की विकास करेंगे और आगे हमें और जिसकी जरूरत है उसकी मांग करेंगे। तो बिहार की जनता के हित के लिए जो भी कदम होगा, हर कदम उठाने के लिए नीतीश जी तैयार हैं और हर वक्त बिहार के जनता के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर सामंजस्य नहीं बैठा तो गठबंधन भी छोड़ सकते नीतीश कुमार? देखिए, सामंजस्य नहीं बैठने का कोई सवाल ही नहीं है। जब एनडीए का नेता माननीय नीतीश कुमार जी को माना गया है, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें सामंजस्य न बैठने का कहाँ कोई सवाल है। पहले भी बातें हुई, अन्य गठबंधनों से सामंजस्य नहीं बैठा, छोड़ दिया। नहीं, बिहार की जनता ने मान लिया है कि जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, लालू जी के जंगल राज्य से जब माननीय नीतीश जी के सुशासन की तुलना करोगे,
तो समझ में आएगा कि बिहार की जनता के इन लोग माननीय नीतीश जी ने क्या किया। चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, सबकी बात छोड़िए, ये जो हमारी महिलाएं हैं, आशा बहनें हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरे देश में केवल माननीय नीतीश जी ने ही स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया है। अच्छा, एक सवाल यहाँ कहीं ना कहीं एक फटका जरूर पड़ा है। आरजेडी ने एक पोस्टर लगाया, आरजेडी की तरफ से लगाया, पोस्टर किसने लगाया, लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी को हाफ निक्कर और आरएसएस की जो पूरी वर्दी होती उसमें पोस्टर पर लगा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि विरोध शुरू हो गया है, विपक्ष ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है बिहार में। देखिए, जो हम जैसा अन्न खाते हैं और जैसे माहौल में रहते हैं, हमारी बुद्धि भी वैसे हो जाती है। ये चारा खाने वाले लोग पशुवत व्यवहार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये पोस्टर ही लगाएंगे, बैनर ही लगाएंगे। जो चारा खाएंगे उनका व्यवहार भी तो पशुवत ही होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? वहीं लालू जी के लालटेन लालटेन की बात आप कर रहे हैं। अरे वो लाला प्लस लाली मिला के जो इनके टेन हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये राजद को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने लाला और लाली जो टेन है, इन्हीं को बचाने का फिक्र है। और बिहार की जनता ये समझ चुकी है। इनके जंगल राज को याद करके बिहार की जनता सिहर जाती है। तो आप कहां हैं? उस जंगल राज्य से निजात दिलाकर आज देश के सबसे अग्रणी राज्य में बिहार को जिसने स्थापित किया, माननीय नीतीश कुमार जी, इनके लिए बिहार की जनता एकदम फिदा है। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार, बिहार में सत्ता मतलब नीतीश कुमार, बिहार में सरकार मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लाडले हैं बिहार की जनता की। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? विपक्षी दल वाले जो कुछ भी कहें, और लालू जी को केवल अपने लाला और लाली को ही बचाने की चिंता है, जो दोनों मिलाकर टेन है। इसीलिए इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी लालटेन रखा है। वो याद कीजिए लालू जी का लालटेन जुग। आज बिहार में हर घरों में बिजली है, आज हर घरों में नल का जल आता है, आज हर स्टूडेंट के पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, आज हर बच्ची साइकिल से स्कूल जाती है, आज हर बच्चा स्कूल जा रहा है। ये न्याय के साथ विकास जो है, इसी का नाम सुशासन है। और बिहार में लगभग 18 सालों से न्याय के साथ, 20 सालों से न्याय के साथ विकास की सरकार चल रही है। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता खुशहाल जिंदगी जी रही है। इसीलिए बिहार की जनता माननीय नीतीश जी पे फिदा है। और फिर अगले बार भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ने ठान लिया है। अच्छा, बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पड़ने वाला जनता दल यूनाइटेड को? मुस्लिम वोटर हमारे साथ है। वो जानता है कि माननीय नीतीश जी किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम सेकुलर समाज की कल्पना करते हैं और हम सेकुलर समाज के ही हैं। हम सेकुलर सरकार स्थापित किए हुए हैं, हम सेकुलर व्यवस्था दे रहे हैं। जब हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल सरकार चला रहे हैं, तो हम तथाकथित, मैंने आपसे कहा ना, तथाकथित ओवैसी समर्थक और ये अखिलेश समर्थक, ऐसे लोग जो मुस्लिम भाइयों को अपना वोट बैंक समझते हैं, उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। और हम उनसे भी डरने वाले नहीं हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों को टारगेट करते हैं। इसलिए हम न्याय के साथ विकास में सेकुलर सरकार चला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बिहार की सरकार चल रही है, जो पूरे देश में एक मिसाल है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन का जो सपना था, सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने ही देखा। लोकसभा के सत्र में जब बिल पर जब वोटिंग हो रही थी, तो 232 वोट विपक्ष के भी पड़े। कहीं ना कहीं मजबूती तो देखी होगी। जो सपना नीतीश कुमार जी ने पहले देखा था, वो कहीं ना कहीं सत्र में इस बिल पर के खिलाफ जो वोट पड़े, उसमें देखने को तो जरूर मिला। देखिए, इंडिया गठबंधन को माननीय नीतीश जी एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते थे। जो कांग्रेस अछूता हो गई थी, देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को अछूत बना दिया था। उस कांग्रेस को साथ लेकर के
माननीय नीतीश जी इंडिया गठबंधन को एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अरे वो इटली वाली चाची और उनके पुत्र पप्पू, इनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा, इस महत्वाकांक्षा की वजह से वो जो लोकतांत्रिक गठबंधन बनना चाहिए था वो एक ठगबंधन बन करके रह गया। विवादित बात काफी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल वो एक विवादास्पद स्थिति पैदा हो और आपका ही विरोध शुरू हो जाए। हम लोग किसी प्रकार की कोई विवादित बात नहीं करते हैं भाई, हम गांव घर के रहने वाले लोग हैं। जब हमारी चाची कोई बलिया की होती है तो हम कहते हैं बलिया वाली चाची, कोई बिहार की होती है तो हम कहते हैं बिहार वाली चाची। तो अगर ये हमारी चाची इटली से आई है तो क्या हम बतावें ऑस्ट्रेलिया वाली चाची बोले? हम तो इटली वाली चाची ही बोलेंगे ना, कहाँ की चाची बोलेंगे बताइए? आप स्वयं बताओ। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो और हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, तो हमारी चाची और भाभी जहां की होती हैं उनके गांव से हम लोग संबोधन करते हैं कि फाला वाली चाची। तो ये हमारी चाची इटली की हैं तो हम तो इटली वाली चाची ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं? आप कोई दूसरा नाम बता दो, मैं उसी नाम से संबोधित करूंगा। बिल्कुल, तो आप जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को सुन रहे थे। वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश भर में जो घमासान मचा, आखिरकार वो वक्फ बिल पास हो गया। सबसे बड़ी भूमिका जो मानी जा रही थी वो जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की मानी जा रही थी और चंद्रबाबू नायडू की समर्थन हुआ। 288 वोट पड़े और उसके बाद ये बिल संसद भवन में पारित हो गया। देखने वाली बात यह है कि जो तमाम जो विरोधाभास की जो स्थिति जो बनी हुई है, क्या कुछ होता है उस पे आगे। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड था वो आपने सुना। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।